2025-26 में अप्रैल टू जून में, ठीक है, जीडीपी का जो वृद्धि दर है वो 7.8%, ठीक है, ये अनुमानित किया गया है। अप्रैल से जून यानी 2025 से लेकर के 26 वाला जो सेशन है उसमें 7.8%। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 15 महीने, इससे पिछले जो 15 महीने हैं उसमें सबसे ज्यादा जीडीपी की जो वृद्धि है उसमें सबसे ज्यादा रही, हर 3 महीने पे आता है, तो पिछले 5 तिमाहियों से, ठीक है, ये यानी 15 महीनों से ये जीडीपी सबसे तेज वृद्धि है, वो है 7.8%, ठीक है। अब ये वृद्धि क्यों हुई है, तो इसकी वजह यह है कि सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है और सेवा क्षेत्र में वृद्धि की वजह से कुल वृद्धि पर प्रभाव पड़ा है और ये 7.8% रहा है, ठीक है। ये कौन निकालता है, तो सांख्यिकी मंत्रालय का जो है वो राष्ट्रीय स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, एनएसओ, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो निकालती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनएसओ ने क्या बताया है कि 2024-25 में, ठीक है, यानी 2024 से जो 25 वाला ईयर है इसमें जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान क्या है, 6.5%, ठीक है। और ये आरबीआई है, आरबीआई ने 2026 में भी यही अनुमान लगाया है कि नहीं 6.5% ही 2026 में भी होगा, ये तो 2025 में 24 से लेकर के 25 में हुआ। और हम देखते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जीवीए कहते हैं इसको, ये 7.6%, ठीक है, और रहा है इसमें वृद्धि। और यह सबसे कम वृद्धि जो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, किसमें, खनन में -3.1% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत में आर्थिक वृद्धि अनुमान लगाने वाले कौन कौन से हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली, फिंच रेटिंग, ये इन लोगों ने 6.7%, पहले 6.2% लगाया था, अब 6.7% लगाते हैं। इसकी वजह इन्होंने क्या बताई है कि जीएसटी दर में जो कटौती हुई है उसकी वजह से वृद्धि माना जा रहा है कि वृद्धि होगी। उस क्यों जीएसटी में कटौती की वजह से वृद्धि होगी, तो उसकी पीछे कारण यह है कि जीएसटी में कम पैसे लगेंगे, लोगों के पास बचत होगी तो खपत भी ज्यादा होगा, लोग कंजप्शन ज्यादा, दूसरी चीजें ज्यादा खरीदेंगे, टैक्स में कम लगेगा। दूसरा क्या है कि उत्पादन में भी वृद्धि होगी, बहुत सारी फैक्ट्रियां नए नए उत्पाद को लाएगी और अपने उत्पादन में भी वृद्धि करेगी। और देखिए इससे क्या है कि चूंकि सरकार कम कर ले रही है टैक्स, तो इसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और उसकी वजह से भी कंपटीशन जैसे बढ़ता है वृद्धि भी बढ़ेगी। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से जीएसटी कटौती दर की वजह से आर्थिक जीडीपी में वृद्धि होने के चांसेस हैं। अब हम देखते हैं भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसके बीच एक समझौता होता है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, इसको सीटा भी कहते हैं। ये कब हुआ है, व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता, ये कब हुआ है, उस पर हस्ताक्षर हुआ कब, लंदन में हुआ है 24 जुलाई 2025, ठीक है। और इससे पहले 10 मार्च को 2024 को हुआ था इफ्टा के जो देश हैं, इफ्टा के देश के साथ समझौता हुआ, और वह समझौता, उस समझौता को हम कहते हैं टीपा। इफ्टा देश के साथ जो हमारा समझौता हुआ उसे कहते हैं टीपा, यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी व्यापार एवं आर्थिक समझौता। इसमें जो है किसके साथ हुआ है, इफ्टा के साथ। इफ्टा जो है यूरोपीय संघ का मुक्त व्यापार एसोसिएशन है, ठीक है, ये एक समूह है, संगठन है, मुक्त व्यापार करने के लिए 4 देशों का समूह है, उसके साथ टीपा हुआ है, का समझौता हुआ था भारत के साथ। और वो कौन सा समझौता था, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्यापार एवं आर्थिक समझौता था, व्यापार और आर्थिक समझौता पार्टनरशिप को लेकर के कि नहीं हम व्यापार बढ़ाएंगे, ठीक है। ये किसके साथ हुआ था, इफ्टा के साथ, यूरोपीय देश का समूह है उसके साथ, और ये लागू हो गया है
10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से। ये 1 अक्टूबर से लागू होने के बाद हमारे पास देखिए क्या है कि अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये भारत को क्या फायदा है और ये इफ्टा वाले को क्या फायदा है, यूरोपीय देश का समूह को यूरोपीय देश का जो समूह है इफ्टा, इसमें से हमारे पास कौन कौन सा है, आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इनके साथ देखिए भारत को क्या फायदा होने वाला है टीपा करने से कि 15 साल में 100 अरब डॉलर ये निवेश करेंगे। कहाँ? इंडिया में। इंडिया में निवेश की जरूरत है, यहाँ संसाधन तो है लेकिन यहाँ उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। ये लोग, ये 4 देश हैं, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 100 अरब डॉलर रुपया 15 वर्ष में भारत में निवेश करेंगे और भारत का विकास होगा। अब इन लोगों को क्या फायदा है, तो देखिए स्विट्जरलैंड है, ये घड़ी का निर्माता है स्विट्जरलैंड घड़ी, ये इनके लिए कम टैरिफ लगाएंगे। भारत वाले जो टैक्स वहां से जो विदेशी माल आयात होंगे उसमें कम टैक्स कर देंगे, शून्य लगभग कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, ये माल यहाँ भारत आकर के बिकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, भारत को पैसे की जरूरत है, इनको मार्केट की जरूरत है, तो ये अब जो भारत कम टैक्स करेगा, भारत के लिए ये सामान सस्ता थोड़ा हो जाएगा स्विट्जरलैंड का जो घड़ी है। उसके बाद देखिए नॉर्वे, नॉर्वे हमारा क्या है कि फिशरीज में, फिश वाले में और उसके टेक्नोलॉजीज में, ठीक है, ये सारी चीजों को लेकर के ये क्या है कि मछली उत्पाद, ये कौन, फिश मेरीन प्रोडक्ट, ये नॉर्वे इसमें अग्रणी है, तो वो उसको बेचेगा, भारत में निर्यात करेगा, उससे नॉर्वे को फायदा है। लिechtenstein को क्या फायदा है, लिechtenstein को पावर टूल्स जो होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिक से चलने वाले टूल्स होते हैं, ठीक है, कटर होते हैं, काटी ठोकने वाले, ये सब चीजों को, छोटे छोटे जो टूल्स हैं वो, ठीक है, वस्त्र हैं कुछ और इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इसका लिechtenstein उत्पादक है और वो मार्केट ढूंढ रहा है, तो भारत इसके लिए बेहतर मार्केट है, इसीलिए ये सब मिल करके 100 अरब डॉलर 15 साल में लगाने का किया है। उसके बाद आपका आइसलैंड का तो पता ही है, आइसलैंड हमारा है, ये हो गया, यहाँ भी जो है आइसलैंड, ये हमारा मछली उत्पादक है, तो ये हमारा ग्रीन एनर्जी, ओशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए ये सब टेक्नोलॉजी बेचने में इन लोगों को मदद मिलेगी भारत में, इसी वजह से भारत को भारत के साथ ये टीपा समझौता, व्यापार एवं आर्थिक समझौता करने के लिए तैयार हुए और वो लागू हो गया 1 अक्टूबर से लागू हो। अब हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना सुधार हुआ है, जीएसटी में सुधार हुआ है। इसमें 4 स्लैब्स थे, 4 से घटा करके उस स्लैब को 2 कर दिया गया। देखिए कौन कौन से 4 थे, 5%, 12%, 18% और 28%, इतने स्लैब थे। तो ये 12% वाला और 28% को, इस दोनों को डिलीट कर दिया गया है कि अब सिर्फ जो टैक्स लगेंगे जीएसटी में, इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी थी, 5 किस में लग रहा है, 12 किस में रहा है, टेंशन, तो उस चीज को भी घटा दिया। और ये ज्यादा भी है, 12% और 28%, इस दोनों को घटा दिया गया है, घटा करके 5 और 18 वाला स्लैब रखा गया है। अब इसमें से क्या है कि इसका देखिए क्या ढूंढा गया है, दूसरा रास्ता ढूंढा गया है कि जो हानिकारक पदार्थ है या लग्जरी आइटम्स हैं, ठीक है, अब देखिए जानते हैं लग्जरी आइटम्स है, लग्जरी कार हो गए, ठीक है, वो ज्यादातर लोग कहाँ से खरीदते हैं, ज्यादातर लोग काली कमाई से ही खरीदते हैं, काले धन से ही खरीदते हैं, तो उस पे टैक्स बढ़ाया कि भाई काला धन का भी नियंत्रण किया जा सके। तो लग्जरी कार पे 40%, लग्जरी कार पे तंबाकू, सिगरेट, ये जो हानिकारक चीजें हैं उस पे तो समाज इसके साथ घृणा करता है, तो इस पे जितना टैक्स बढ़ा सकता है कोई नहीं बोल सकता है, तो 40% तंबाकू, सिगरेट, इन सब चीजों पे लगा दिया गया है, जिससे कि
ये भरपाई जो 12% और 28% की कमी होगी वो भरपाई 40% वाले से करने का किया गया है, जिससे कि शिफ्ट हो जाए। एक्चुअल में है कि जनसाधारण पर से जो भार है वो शिफ्ट हो, चूंकि महंगाई वृद्धि हो रही है तो महंगाई को कम करने का प्रयास किया गया है। और इसी के एवज में क्या किया गया है, देखिए रोजमर्रा की चीजों पर 5% घटा के क्या कर दिया गया, 5%। जैसे क्या हो गया हमारा, ठीक है, दूध हो गया, डेयरी उत्पाद हो गया, घी हो गया, ठीक है, इन सब चीजों पे, पेंसिल हो गया, बर्तन हो गया, इन सब चीजों पे घटा करके 5% कर गया है। हेयर ऑयल हो गया, ठीक है, टूथब्रश हो गया, इन सब पे घटा करके कितने कर दिए गए, 5% कर दिए गए कि जनसाधारण को चीजें सस्ती मिले और वो सरवाइव करने लायक बने। ठीक है, दूसरा है कि एसी, वॉशिंग मशीन, इन सब पे भी घटा दिया। 28% था, उसको छोटे वाहन 28% था, घटा करके कितने कर दिए गए, 18%। ठीक है, ये कुछ अमीर लोगों के लिए, थोड़े से अमीर लोगों के लिए। अब बस, ट्रक, तिपहिया वाहन, उसको भी 28% से घटा करके 18% कर दिया गया है। उसकी क्या वजह है कि ये इन सब चीजों पे जब कम होगा तो इसकी बिक्री बढ़ेगी, बढ़ेगी तो देश में आना जाना ज्यादा होगा। तो जानते ही हैं, परिवहन ही अर्थव्यवस्था का नस है, तो परिवहन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो बस, ट्रक जितने बिकेंगे, तिपहिया वाहन, ये सब चीजें माल ढोने में, लोगों को ढोने में, उससे आर्थिक विकास